नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं न्यूज कनेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा दौरे से ठीक कुछ दिन पहले खालिस्तानियों के लिए एक भूचाल आ गया है कनाडा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा दौरे से ठीक पहले कनाडा ने एक बड़े ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस नेटवर्क को भारत विरोधी गतिविधियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कनाडा पुलिस ने इस ऑपरेशन का नाम रखा प्रोजेक्ट पेलिकन। ये कोकीन स्मगलर्स के ऊपर कनाडा की सबसे बड़ी रेड है। इस ऑपरेशन में करीब 480 किलो कोकेन बरामद की गई है। इन ड्रग्स की कीमत लगभग $48 मिलियन बताई जा रही है। इस मामले में 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें से 7 भारतीय मूल के लोग हैं। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क से जो पैसा आता था उसका इस्तेमाल उग्रवाद को फंड करने में किया जाता था। इसमें प्रो खालिस्तान प्रदर्शनों और रेफरेंडम्स की फंडिंग भी शामिल है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन तस्करों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का समर्थन भी प्राप्त था। पिछले कुछ समय से भारत और कनाडा के बीच तनाव पहले से ही चरम सीमा पर है। अब कनाडा पुलिस द्वारा किया गया ये बस्ट दोनों देशों के बीच रिश्ते को सुधारने और टूटे भरोसे को दोबारा बनाने का मौका बन सकता है। लेकिन इसके साथ ही ये भी उजागर करता है कि नार्को टेररिज्म किस तरह से कनाडा में खुलेआम फल फूल रहा है और वहां की सरकार ने इसकी अनदेखी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक कुछ दिन पहले कनाडाई पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है और इसकी टाइमिंग बहुत क्रूशियल है। ये सिर्फ ड्रग्स की बात नहीं है, ये पूरी कहानी राजनीति, सुरक्षा और एक छुपे हुए आतंकी नेटवर्क की है। इस ऑपरेशन को प्रोजेक्ट पेलिकन नाम दिया गया और इसे ओंटारियो की पील रीजनल पुलिस ने लीड किया। कनाडाई पुलिस इस नेटवर्क पर पिछले 1 साल से नजर रखे हुई थी। वो कोकेन की स्मगलिंग को मेक्सिको से अमेरिका और वहां से कनाडा तक ट्रेस कर रहे थे। ड्रग्स को कमर्शियल ट्रकों और शिपिंग कंटेनर्स में छिपाकर भेजा जा रहा था। लेकिन असली मोड़ तब आया जब पुलिस ने खुलासा किया कि ये ड्रग मनी सिर्फ जेबें भरने के लिए नहीं थी। इस पैसे का इस्तेमाल भारत विरोधी उग्रवाद को फंड करने में किया जा रहा था। कहा जा रहा है इस साजिश के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ISI मैक्सिकन ड्रग कार्टेल से सप्लाई की गई कोकेन की तस्करी के लिए खालिस्तानी समर्थकों का इस्तेमाल कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस नेटवर्क से मिलने वाला कुछ पैसा उन अभियानों में लगाया जा रहा है जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसी तरह इस नेटवर्क की अफगानिस्तान से हेरोइन की तस्करी में भी भूमिका हो सकती है। यह पैटर्न भारत के लिए कुछ नया नहीं है, हालांकि यह काफी चिंताजनक है। भारत और कनाडा के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण रहे हैं। पिछले साल जस्टिन ट्रूडो की सरकार के दौरान दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक संबंध लगभग टूटने की कगार पर पहुंच गए थे। तब से दोनों देशों के बीच गहरी दरारें बनी हुई है। नई दिल्ली ने ओटावा पर आरोप लगाया है कि वो खालिस्तानी तत्वों को न सिर्फ हवा दे रहा है बल्कि उन्हें वहां से ऑपरेट करने की खुली छूट भी दी जा रही है। ये बस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की दिशा को भी तय कर सकता है और शायद दोनों देशों के रिश्तों को दोबारा पटरी पर लाने का एक मौका भी बन सकता है। इन खुलासों से साफ हो जाता है कि खालिस्तानी उग्रवाद सिर्फ नारेबाजी नहीं है बल्कि इसे फंड किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इस मामले में तो ड्रग्स की कमाई से हथियार तक पहुंचाए जा रहे हैं। कनाडा के अधिकारियों ने इस ऑपरेशन को एक बड़ी सफलता बताया है। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई की तारीफ भी की गई है, लेकिन कई सवाल अब भी बाकी है। यह नेटवर्क कितनी दूर तक फैला है, इसमें और कौन कौन शामिल हैं और अब आगे इस भंडाफोड़ के बाद क्या होगा। भारत इस जांच को जाहिर है कि बेहद करीब से देखेगा। भारत के लिए यह मौका है इस काम में दोषियों की जिम्मेदारी तय करने का, भारत और कनाडा के बीच में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने का और कनाडा से जवाब मांगने का, जो खुद को भारत का साझेदार तो कहता है लेकिन कई बार अपने देश में ही हो रही भारत विरोधी गतिविधियों पर आंखें मूंद कर बैठा रहता है। अब दोस्तों, ये सिर्फ एक बस नहीं है, ये भारत और कनाडा के लिए एक चेतावनी है और शायद आपसे रिश्ते को सुधारने का एक मौका भी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसे ही न्यूज से जुड़े रहने के लिए न्यूज कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।